चलिए मयूरेश को भी जोड़ लेते। मयूरेश, गुड आफ्टरनून, बताइए फंडामेंटली क्या पसंद आ रहा है इस समय? Afternoon, Harshita ji. Afternoon, Viru ji, and a very good afternoon to Anuj ji as well. Anuj ji, wishing you a very, very happy birthday. Thank you. Hope this year is full of good health, peace, prosperity. काफी सालों से आपको जानता हूँ, and you are looking young by every passing year. So compliments to you for that one. Thank you, Mahesh. जहां तक सवाल रहा इम्पैक्ट ऑफ द पिक दैट वी आर हैविंग ऑन आवर वॉच लिस्ट, हमें लगता है पेन्नार इंडस्ट्रीज, इसको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए दो वजह से। एक, आई थिंक जो इनकी बिजनेस मॉडल है इसमें एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है। टॉप लाइन ठीक ठाक ग्रो हो रही है, बट जो प्रोडक्ट मिक्स है स्पेसिफिकली, आई थिंक जो इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स हैं और जो इंजीनियरिंग सोल्यूशंस है, ये दोनों चीजें आई थिंक अच्छी खासी ग्रो हो रही है। विद इन इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स जो ऑटोमोबाइल्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन सेगमेंट है, जो रेलवेज को ये पार्ट्स प्रोवाइड करते हैं, क्रिटिकल पार्ट्स, तो मुझे लगता है नॉट इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स, पेन्नार इंडस्ट्रीज, सॉरी आई एम जस्ट अगर कंफ्यूज हो गया तो आई थिंक ये जो पार्ट्स प्रोवाइड करते हैं दे आर वेरी वेरी क्रिटिकल पार्ट्स। और ये जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के चल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द एबिटा मार्जिन परफॉर्मेंस ये पार्ट्स को लेके, ये शायद दर्शाया जा रहा है फर्स्ट हाफ में। जो फर्स्ट हाफ ऑफ 24 मार्जिन 9.56% पे आई है कंपेयर टू 7.5। एक्सपेक्टेशंस यही है जैसे हाइड्रोलिक्स में घुसेंगे, मोर क्रिटिकल एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ रेलवे कंपोनेंट्स, इंजीनियर प्रोडक्ट्स विल डू वेरी वेरी वेल। जहां तक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस का सवाल रहा है, जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स एज एन एग्जांपल, सोलर स्ट्रक्चर्स, जो मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात की थी, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर से ज्यादा जो ईपीसी प्लेयर्स है लाइक पेन्नार इंडस्ट्रीज, दे विल बेनिफिट क्वाइट सिग्निफिकेंटली, क्योंकि जो काम आ सकता है अगले कुछ वर्षों में और जो काम का एग्जीक्यूशन हो सकता है, दैट कैन बी सिग्निफिकेंट इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। अलॉन्ग विद दैट जो यूएस बिजनेस है, जो उनका वाटर ट्रीटमेंट का बिजनेस है, इज जस्ट स्क्रैचिंग द सर्फेस। मैनेजमेंट कॉन कॉल में कह रही थी कि दे आर हार्डली प्रेजेंट देयर। तो अगर ये बिजनेस 10 फोल्ड ग्रो होता है तो आप सोचिए कि अगले 3-4 वर्षों में रेवेन्यूज की क्या स्थिति हो सकती है। डेट बहुत मार्जिनल है बुक्स पे, और जो क्लाइंट्स इनके पास, रिलायंस से लेके एल&टी से लेके टाटा से लेके थर्मैक्स से लेके एचयूएल तक, दैट प्रोवाइड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू स्टेबिलिटी। तो हमें लगता है आई थिंक बजट, अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस और एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ मार्जिन परफॉर्मेंस, ये तीनों तड़के शायद पेन्नार इंडस्ट्रीज को सहारा देते। तो ये डेफिनेटली आपके। अच्छा मयूरेश, पेन्नार इंडस्ट्रीज आपकी इस वक्त की कन्वर्शन ट्रेड हो गया। डॉक्टर साहब, आज सुबह सुबह हमने आज एमजीएल की मैनेजमेंट से बातचीत भी की थी। उसके कुछ मुख्य अंश अगर ग्राफिक्स फॉर्मेट में पड़े हो तो प्लीज रखिएगा। बट इट्स एमजीएल जो इस वक्त सबसे बड़ा स्विंग जनरेट कर रहा है। इट्स 1458। हमारी बातचीत भी हुई थी रिगार्डिंग आई थिंक वॉल्यूम्स की क्या रहेंगे Q4 में, फुल ईयर के लिए, और बाकी सब मुद्दों पे भी आई थिंक जो उन्होंने एक्विजिशन किए थे उनकी इंटीग्रेशन के लिए। अब काफी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री थी और 1458-60 पे ट्रेड करता हूं। मयूरेश, आपका व्यू एमजीएल पे ऑल टाइम हाई, और इनफैक्ट ये हफ्ता, ये महीना तो इसके लिए काफी वाइल्ड रहा। आई मीन 4 जनवरी को इसका भाव था 1197, 1457। आई मीन बड़ा स्विंग है यहाँ पे। ये आपका व्यू इस पर? तो व्यू जो आई थिंक इनके पास से बिल्कुल बने रहना चाहिए। आई थिंक दो तीन की ट्रिगर्स एज टेलविंड्स। पहली चीज आई थिंक जो एक फोकस है सरकार का टू हैव दिस कंपोनेंट इंक्रीज फ्रॉम 6% to 15% अगले कुछ वर्षों के लिए, आई थिंक दैट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। सो आई थिंक नए ज्योग्राफिकल एरियाज जैसे आते जाएंगे और काफी स्कोप है काफी प्लेयर्स को विद इन द सेम स्पेस, बट जहां पे इनका प्रेजेंस है और जो एक एक्सपेंशन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया बैंडविड्थ, एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ग्रोथ को सहारा देगा। दूसरा, आई थिंक स्ट्रक्चरल टेलमेंट्स काफी है। जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ विल इंप्रूव विद न्यू ज्योग्राफिकल एरियाज कमिंग थ्रू। जो शॉर्ट टर्म पेन होता है सिक्लिकलिटी के हिसाब से, इनपुट कॉस्ट को लेके, प्राइसिंग को लेके, शायद लॉन्गर टर्म में इतना ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आई थिंक जो इनके जो ऑल्टरनेट फ्यूल्स रहते हैं, प्रोपेन एज एन एग्जाम्पल, अदर ऑल्टरनेट गैसेज एज एन एग्जाम्पल, अगर उनकी कीमतें कम होती है तो शायद यूसेज कम होता है। बट जैसे इनकी रीच बढ़ती है और जैसे डायनेमिक्स ऑफ कॉस्ट फेवर में आते हैं यूजर के हिसाब से ओवर अ लॉन्गर एंड मीडियम पीरियड ऑफ टाइम, कहीं ना कहीं आई थिंक एबिटा पर रिपोर्टेड एससीएम लीनियर रहने की पूरी क्षमता है एंड इंप्रूविंग एट अ वेरी स्टेडी पेस ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। तो अर्निंग्स ग्रोथ, गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी टेलविंड्स हैं, एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ रीजनेबल अमाउंट ऑफ ग्रोथ एक्सपेक्टेड इन न्यू ज्योग्राफिकल एरियाज, ये सारी चीजें आई थिंक इनको फेवर में रखेंगी फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म। सो जिनके पास है और एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है, इन पे बिल्कुल बने रहे। अच्छा, जिलेट की बात छिड़ी तो मैं आज सुबह देख रहा था, आई मीन कि एचयूएल में अच्छी बाइंग थी और स्टॉक डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा था, और जो पोस्ट नंबर्स सेल ऑफ आया था वो थोड़ा सा अगर आप देखें अब बाइंग में कन्वर्ट हो रहा है। कल अच्छी खासी बाइंग थी, परसों अच्छी खासी बाइंग थी, और
स्पेशली 2380 2350 पे काफी बाइंग इमर्ज हुई है यहाँ पे। अब आपके पास कंपैरिजन के लिए बहुत कुछ है मयूरेश, आपका आईटीसी के नंबर्स देखे, आपने मैरिको के नंबर्स देखे, अब आपके पास एचयूएल के नंबर्स हैं। इस प्राइस ऑफ आई थिंक 2400 2476 आपको कैसा लग रहा है एचयूएल मयूरेश? थोड़ा समय बिताएगा वीरू जी, एक प्राइस और टाइम कंसोलिडेशन शायद एचयूएल के स्टॉक में देखने मिले अगले कुछ हफ्तों के लिए, क्योंकि जैसे नतीजे आए थे उम्मीद से थोड़े खराब ही थे एज फार एज वॉल्यूम्स आर कंसर्न, जो मार्जिन का भी प्रदर्शन रहा था और जो कमेंट्री रही थी स्पेसिफिकली जहां पे रूरल इंडिया को थोड़ा समय लग सकता है रिकवर होने के लिए, तो इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन फेज से गुजरेगा। बट आई थिंक आउट ऑफ ऑल द नंबर्स दैट हैव प्रॉब्ली कम थ्रू, टाटा कंज्यूमर शायद ठीक ठाक लग रहा है। जो प्रोडक्ट मिक्स टाटा कंज्यूमर के पास है, उनका जो सॉल्ट्स का कारोबार है, संपन्न जो स्पाइसेस का कारोबार है, जो नए अधिग्रहण ये कर रहे हैं, आई थिंक इट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और जो जरूरी चीजें होती है डे टू डे कंजम्पशन के लिए, आई थिंक दीज आर गोइंग टू गेट कंज्यूम, वो रूरल इंडिया हो, सेमी अर्बन हो या अर्बन इंडिया हो। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ अ बेटर रूरल मिक्स फर्स्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट ईयर, उम्मीदों के साथ कि मॉनसून अच्छी रहेगी, इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है दिस जंक्चर विद इन द एंटायर पैक शायद टाटा कंज्यूमर ठीक ठाक है। क्योंकि ये एक पॉकेट है जहां पर सरकार समझती है कि ज्यादा खर्च करने की जरूरत है। आत्मनिर्भरता की तरफ जो हमने पिछले 5 सालों में कदम उठाए हैं, उसमें बजट में ऑफ कोर्स डिफेंस कैपेक्स पर जोर आया है, शायद वो और बढ़ता दिखाई देगा। मयूरेश, अगर आपने एक दांव खेलना हो इन डिफेंस कंपनियों पर, या फिर इनमें से कुछ एंसिलरी प्लेस भी है जो डिफेंस के लिए भी काम करती है, रेलवे के लिए भी काम करती हैं, आप किसको प्रेफर करेंगे इस समय अपने पोर्टफोलियो में रखना, डिस्पाइट रीसेंट पास में जो तेजी आई है? कैपिटल आई मीन जो एक एलोकेशंस है स्पेसिफिकली डिफेंस हो, रेलवेज हो, वी हैव हर्ड द रेलवे मिनिस्टर हर्षिता जी, एक अच्छा खासा केपेक्स रेलवेज की तरफ होने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, रेलवे लाइंस के लिए। सिमिलरली फॉर डिफेंस आई थिंक जो आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं और जैसे ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर्स आते ही जाने वाले हैं, तो इसको मद्देनजर रखते हुए रेवेन्यू विजिबिलिटी पे कोई शंका नहीं है। द ओनली क्वेश्चन दैट अराइजेस इज हाउ फार विल एग्जीक्यूशन गो। टू सर्टेन एक्सटेंट ये कंपनीज कुछ ना कुछ इधर ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन करेंगी, क्योंकि जितनी ऑर्डर बुक इनके हाथ में लगी है और जो एक्सपेक्टेड है इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एज वेल, दे विल नीड फर्दर एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटीज टू फुलफिल दीज ऑर्डर्स। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक एग्जीक्यूशन इज द ओनली ग्रे एरिया ये सारी कंपनीज के लिए। अगर 1-2 तिमाहियों में एग्जीक्यूशन थोड़ा खराब रहता है तो शायद थोड़ा एक फॉल देखने मिले, बट जिनके पास स्टॉक्स लाइक एचएएल है, कोचिन शिपयार्ड एज एन एग्जांपल, टेक्स रेल है within the railway stocks, I think you can definitely hold on to these stocks. Momentum ride करिए, but आपके रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी आई थिंक थोड़ी ध्यान में रखिए। रिजल्ट्स को देखिए एवरी पासिंग क्वार्टर, जरा भी आई थिंक थोड़ी हलचल लगी नंबर्स में या मैनेजमेंट कमेंट्री थोड़ी शेकी लगी तो शायद आप पुनः भी कर सकते हैं, बट फ्रेश बाइंग अभी आई थिंक विल हैव टू वेट फॉर इट। मयूरेश, आपका मिड कैप फंडा? So Viruji, I think I'll continue with yesterday's call, the Krishna Institute of Medical Sciences, इसके साथ जाना चाहूंगा मैं। हमें लगता है आई थिंक जो ऑक्यूपेंसी रेट्स हैं ये 75% के ऊपर रहने की पूरी उम्मीद है। जो थेरापेटिक सेगमेंट्स है कार्डियोलॉजी से लेके ऑन्कोलॉजी तक, रीनल थेरेपीज भी जो ये प्रोवाइड करते हैं अक्रॉस देयर हॉस्पिटल्स, एक लार्ज प्रेजेंस जो साउथ इंडिया में है और जो एक फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल अडॉप्ट करना चाहते हैं इन द रेस्ट ऑफ इंडिया एज वेल, आई थिंक दीज आर स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन। दूसरा, अगर आप मार्जिन परफॉर्मेंस देखें तो एक्सपेक्टेशन यही है कि 27 से 29% की जो मार्जिन बैंड है ये हॉस्पिटल स्टॉक शायद मेंटेन कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। कैश ऑन बुक्स अराउंड 104 करोड़, यानी कैश की कोई तकलीफ नहीं है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है दे आर एक्सपेक्टेड टू ऐड 1700 बेड्स, 1300 करोड़ केपेक्स को लेके ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, और एक अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल बेड साइज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड है 31,000 रुपए के ऊपर है, इसमें एक स्टेडी स्टेट इंप्रूवमेंट देखने मिलेंगे एज न्यू हॉस्पिटल्स अचीव मैच्योरिटी इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। और एक एक्सपेक्टेशन जो मान के रखने इन टर्म्स ऑफ रिटर्न रेशियोज, दैट शुड आल्सो शो स्टेडी इंप्रूवमेंट। तो हमें लगता है कृष्णा मेडिकल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 2420 का लक्ष्य हम देख रहे हैं विद अ स्टॉप लॉस एट 1980। एक क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, स्टॉक्स रिसर्च नोट वाला क्लाइंट्स के पास को दिया गया है, क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है। इस बीच कॉरमेंडल इंटरनेशनल के नतीजे आ गए हैं और मुनाफे में करीब 56% की गिरावट देखने। अच्छा, कुछ ज्यादा ब्रेकअप आया नहीं है,
लेकिन मयूरेश ये नंबर्स तो बेहद खराब है इस तिमाही में। नहीं, अपेरेंटली दे सीम टू बी वीक सेट ऑफ नंबर्स। और इशू यही है हर्षिता जी, आई थिंक जो फार्म गेट प्राइसेस हैं स्पेसिफिकली फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए यहाँ पे ज्यादा वृद्धि देखने मिली नहीं है बिकॉज ऑफ वीक डिमांड एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू। जो एक ट्रेंड हम देख रहे हैं डेफिशिएंट मानसून के हिसाब से, हालांकि वाटर रिजर्वायर्स कुछ एरियाज में ठीक ठाक है, बट डेफिशिएंट मानसून के कारण आई थिंक जो एक एकरेज है वहां पे थोड़ी जो एक उम्मीद लगाई बैठे थे एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर की अच्छी खासी हो सकती है, वहां थोड़े आई थिंक क्या डायनेमिक्स उभर के आते हैं देखना पड़ेगा। इनपुट कॉस्ट कम हो चुके हैं, बट आई थिंक दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ऑफसेट द काइंड ऑफ फॉल दैट यू आर सीइंग इन फार्म ग्रेड प्राइसेस। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वॉल्यूम्स में थोड़ी आई थिंक एक सॉफ्टनेस रह सकती है अलॉन्ग विद सॉफ्टनेस इन प्राइसिंग, जो शायद ऑपरेटिंग लेवरेज के डायनामिक्स को बिगाड़ दे। तो आई थिंक थोड़ी बारीकियां देखनी पड़ेगी नंबर्स में, बट प्राइमा फेसी सॉफ्ट लग रहेगा। केमिकल में आज ब्रेकडाउन विजिबल है। यूपीएल तो एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना, आई मीन बड़े ब्रेकडाउन के लिए टाटा केमिकल भी आपकी स्क्रीन पे सेल कॉल है। मयूरेश, आप क्या होल्डिंग बेच के जाएंगे या फिर क्या ऐड करके जाएंगे? नहीं, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ मार्केट्स पे भी जी। तो मुझे लगता है आई थिंक ये जो भी फॉल आएंगे एक बेहतरीन मौके रहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हो, कैपिटल गुड कंपनीज हो, सिलेक्टिव आई थिंक मिड कैप आईटी कंपनीज हो, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी वाली कंपनीज हो। कल हमने स्टॉक डिस्कस किया था एज एन एग्जांपल पावर मेक, जो हमने हमारे बजट फिक्स में भी डाला है। आज अच्छी खासी मूव है पावर मेक में। हमें लगता है आई थिंक जो ये कंपनी कर रही है, जो इनकी ऑर्डर बुक है, जो O&M डिवीजन है इनका, जो कोल माइनिंग में इनको ऑर्डर्स मिले हैं, जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन के ऑर्डर्स होंगे, ये शायद ये स्पेस को आई थिंक अच्छा खासा वाइब्रेंट रखें। तो मुझे लगता है आई थिंक सिलेक्टिव स्पेसेस जैसे सेक्टर्स की मैं बात कर रहा था और सिलेक्टिव स्टॉक्स जैसे पावर में कभी अच्छा खासा चल चुका है कल और आज में, अगर फुल बैक्स में मिलता है तो जरूर देखना चाहिए।